हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बीटीपी के ग्रेस मार्क्स के नियम के बारे में बात करेंगे। ग्रेस मार्क होता क्या है, ये आपको क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, अधिकतम कितने नंबर तक दिया जाता है, कितने विषय में अधिकतम आपको दिया जाता है, और ग्रेस मार्क अगर आपके मार्कशीट पे लग गया है, ग्रेस मार्क शो हो रहा है, तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं, जॉब मिलने में क्या समस्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझ लेंगे। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपका बीटीपी से संबंधित जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स हो गए या फिर बीटीपी के जितने भी रूल्स हो गए, वो सारी जानकारी आपको सबसे पहले यहां से मिलेगी। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर एक प्रकार के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए एक और आपको मैं जानकारी दे दूं कि बीटीपी के नाम से, बीटीपी रूल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जब भी आपके पास फ्री समय मिले, हो सकता है कई प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो जानकारी होती है जो आपके पास नहीं होती है बीटीपी से संबंधित, बीटीपी के रूल्स से संबंधित। तो जब भी आपको फ्री समय मिले तो बीटीपी जो रूल्स आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे हमारे, तो उसको जाकर के आप देखते रहेंगे। वहाँ पे सारी जानकारी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जानना तो चाहिए लेकिन आपके पास वो जानकारी होती नहीं है, और जब भी आप फंस जाते हैं तब वो चीज़ सर्च करके आप देखने लगते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहती नहीं है और उसी के चलते आप फंस भी जाते हैं। तो वो जानकारी आपको बीटीपी रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसमें सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे अपलोड करते रहूँगा, मेंशन करते रहूँगा। उसको जाकर के जब भी आपको समय मिले देखते जरूर रहेंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रेस मार्क होता क्या है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि आखिर जो ग्रेस मार्क बीटीपी का है वो आखिर क्या चीज़ है, वो होता क्या है। तो ग्रेस का मतलब होता है कृपांक, यानी कि कृपा का अंक। अब देखिए आपको ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया। अब जब आपका रिजल्ट आया तो आपकी एक या फिर दो सब्जेक्ट में कहिए कि बैक हो लग रही है, आप फेल हो रहे हैं एक दो सब्जेक्ट में, कुछ नंबर आपको चाहिए। तो बोर्ड को लगेगा कि भाई ये बच्चा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, इसकी कुछ नंबर के चलते एक दो सब्जेक्ट में बैक लग रही है, तो अपनी ओर से कुछ आपको कृपा का अंक दे देगा और उससे आपको वो पास कर देगा। इसी को कहा जाता है ग्रेस मार्क, यानी कि कृपा का अंक। बोर्ड अपनी ओर से कुछ नंबर आपको फ्री में प्रदान कर देता है और बच्चे को पास कर देता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा कि ग्रेस मार्क क्यों दिया जाता है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपके बैक वगैरह लग रही है, कुछ नंबर आपको चाहिए, कुछ सब्जेक्ट में आपको चाहिए कुछ नंबर, जैसे दो सब्जेक्ट में अधिकतम 3 सब्जेक्ट हो गया, अधिकतम 2 ही सब्जेक्ट में मिलेगा। अभी नीचे वो सारी चीज़ें मेंशन है, पॉइंट यहाँ पे अभी सारी चीज़ आपको मालूम चल जाएगी। अधिकतम अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक वगैरह लग रही है, कुछ नंबर वगैरह चाहिए, 10 नंबर से नीचे चाहिए, तो इस केस में बोर्ड आपको क्या करेगा, कुछ कृपा का अंक दे देगा और आपको पास कर देगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्रेस मार्क कब मिलता है, इसको बताने से पहले ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ग्रेस मार्क अधिकतम कितने मार्क्स यानी कि कितने नंबर तक मिलता है। तो जो ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा अधिकतम 10 नंबर तक मिलेगा। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेस मार्क अधिकतम कितने विषय में मिलता है, तो अधिकतम आपको 2 विषय में मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, मतलब कि 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे 2 सब्जेक्ट में, जब 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिलता है तो मेरे 2 सब्जेक्ट में बोर्ड ग्रेस दे दे और एक सब्जेक्ट बचेगा तो उसका मैं बैक दे दूंगा। तो इस केस में आपको क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। ग्रेस आपको अधिकतम 2 ही सब्जेक्ट में मिलेगा। 2 ही सब्जेक्ट में, अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है तो आपको किसी में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ग्रेस का मतलब होता है कि जब आपको बोर्ड ग्रेस देगा तो जब भी वो ग्रेस देगा तो ये देख के देता है कि अगर आपको ग्रेस दिया जा रहा है तो ग्रेस देने से अगर आपको फायदा होता है, अगर आपकी सभी बैक वगैरह क्लियर हो जा रही हैं तभी आपको ग्रेस देगा। अदरवाइज अगर आपके 2 से अधिक में बैक वगैरह है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं जाएगा। अगर एक में जरूरत है, एक में बैक है, तो अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत है, 10 नंबर से नीचे अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 नंबर से 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है तब भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 से ऊपर सब्जेक्ट में आपकी बैक है, 3 में बैक है, 4 में बैक है, तो इस केस में ये नहीं कि हाँ 2 में दे दिया जाए और 2 में आपकी बैक लगी रह जाए, बाद में जाकर के आप बैक देकर के क्लियर करें, ऐसा नहीं है। अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो इस केस में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ये भी एक चीज़ है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके 2 ही सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, और चाहिए आपको पासिंग के लिए दोनों में 12 नंबर, तब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स अधिकतम 2 सब्जेक्ट में तो दिया जाता है और अधिकतम 10 नंबर ही दिया जाता है, और आप किसके अंतर्गत आपको चाहिए कितना, 12 नंबर। तो इस केस में ये नहीं कि हाँ चलिए 10 नंबर दे दिया गया और 2 नंबर बचा को तो उसका किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपका 12 नंबर है और एक सब्जेक्ट में आपका 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ आप देखिए एक सब्जेक्ट में आपका 10 नंबर और एक सब्जेक्ट में आपका 12 नंबर। अब आप ये सोचेंगे चलिए 12 नंबर है तो यहाँ पे 5 नंबर तो मुझे मिल गया, 17 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें मुझे कितना चाहिए, 7 नंबर चाहिए, और ये 7 और 5 कितना हो जाएगा, आपका 12 नंबर हो जाएगा। लेकिन ग्रेस तो आपको 10 ही नंबर मिलता है। तो इस केस में इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। ये नहीं कि चलिए मेरा 12, 5, 17 इसमें दे दें और इसमें मेरी बैक लगा दें, मेरा एक सब्जेक्ट बचेगा तो उसका मैं बैक दे दूंगा, ऐसा नहीं है। ग्रेस अगर आपको देने से अगर आपको फायदा हो रहा है, जितनी बैक है आपकी, एक बैक हो या फिर 2 बैक हो, दोनों
क्लियर हो जा रही हो तभी आपको ग्रेस मिलेगा, अदरवाइज आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है, तो जितना आपका टोटल मार्क्स का पेपर होता है उसका 10% तक आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आपको 7 नंबर चाहिए, ठीक है, और इसका 10% 50 नंबर का आपका पेपर है, और इसका 10% कितना होगा, 5 नंबर होगा, लेकिन आपको इसमें कितना नंबर मिलेगा, 5 ही नंबर मिलेगा, और चाहिए आपको इस सब्जेक्ट में 7 नंबर। तो ऐसा नहीं है कि 5 नंबर दे दिया गया और 2 नंबर से आपकी बैक लगा दी गई, ऐसा नहीं है। अगर आपको 7 नंबर चाहिए और ग्रेस आपको मिलने लायक है इसमें 5 ही नंबर, तो इस केस में आपको एक भी नंबर ग्रेस नहीं मिलेगा। आपका ज्यों करते हो जैसे कि जैसे तैसे नंबर है, 10 नंबर आया तो 10 ही नंबर रहेगा, 8 नंबर है तो 8 ही नंबर रहेगा। ये नहीं कि हाँ 8 नंबर है, 5 नंबर ग्रेस मिलना चाहिए तो 13 हो गया, और 13 के बाद से 4 नंबर से बैक लग रही है तो 4 नंबर का हम बाद में जाकर के पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर ग्रेस से आपको फायदा हो रहा होगा, अगर आपकी बैक क्लियर हो जा रही होगी, हट जा रही होगी दोनों सब्जेक्ट की, या फिर एक सब्जेक्ट में होगी तो एक सब्जेक्ट की, तभी आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। आशा करता हूं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक की बात करें तो 1 2 3 4 5 आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। तो जब भी आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का, या फिर ऐसे कहिए कि ओवरऑल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, जैसे कि 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर मिला के आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर मिला के आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर मिला के आपका थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का ओवरऑल रिजल्ट आता है, तभी आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आप इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर किसी भी और सेमेस्टर में है, अब आप ये सोचेंगे कि भाई साहब मेरा 17 नंबर चाहिए था, मेरा 15 नंबर आ गया, मुझे 2 नंबर की जरूरत है, तो मेरा और सेमेस्टर में ग्रेस क्यों नहीं मिला। तो जब भी आपको ग्रेस मिलेगा तो जब आपका ओवरऑल कहिए कि फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर, यानी कि ऐसे कहिए कि जब भी आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा, तो मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक थी, ठीक है, मान लीजिए कि आपको 17 नंबर चाहिए था, 15 नंबर आया था, इसमें 2 नंबर की जरूरत थी, और सेकेंड सेमेस्टर में आपकी कोई बैक नहीं लगी, या फिर मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में भी आपकी एक बैक लग गई, इसमें आपका 17 चाहिए था और आपका आया 13 नंबर, ठीक है, तो इसमें आपको 4 नंबर चाहिए तो ये भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा, इसमें आपको कितना चाहिए, 2 नंबर चाहिए तो ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर हो गया, और अधिकतम मैंने कितना बताया, 10 नंबर, ठीक है। अगर 10 नंबर तक आपको चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है, 10 नंबर या फिर उससे कम चाहिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर 10 नंबर से ऊपर बढ़ते हैं, अगर आपको 11 नंबर की जरूरत है, तो इस केस में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है, कब मिलता है, जब भी आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का, तब आपको अपनी मार्कशीट यानी कि रिजल्ट पे आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है। और ग्रेस मार्क्स ऐसे शो होता है, GR, मान लीजिए 7 नंबर आपको मिला है तो GR 7 लिख के आएगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि एक विषय में अधिकतम कितना ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, तो वही मैंने आपको बताया कि एक विषय में अधिकतम जो होता है टोटल का, जैसे मान लीजिए कि आपका ED का पेपर हो गया 60 नंबर का, तो इसमें आपका कितना मिलेगा, 6 नंबर तक आपको ग्रेस मिलेगा। अब 6 नंबर तक मिल जाएगा और किसी सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर की जरूरत है, ठीक है, तो आपका 6 5 तो 11 हो जाएगा। तो इस केस में तो आपको दोनों सब्जेक्ट में से किसी में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको अगर यहाँ पे 6 मिल गया है टोटल का, मान लीजिए कि टोटल का आपको 10% मिलता है, मान लीजिए कि कोई आपका सब्जेक्ट हो गया 60 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको 6 मिल गया। अब आपको अगर 4 चाहिए तो 4 तो मिल जाएगा, ठीक है, 6 4 10 हो गया। अगर किसी सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट में बैक लगी है, अगर नहीं लगी है एक ही सब्जेक्ट में चाहिए तब तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दूसरे सब्जेक्ट में 5 नंबर या फिर 6 नंबर चाहिए तब किसी में नहीं मिलेगा। अगर 3 नंबर 4 नंबर दूसरे सब्जेक्ट में चाहिए तो इस केस में आपको मिल जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स कितना, अधिकतम जो टोटल सब जो आपका मार्क्स का पेपर होता है, मान लीजिए 50 नंबर का हो गया तो इसका 10% आपको ग्रेस मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट में मान लीजिए 50 नंबर का पेपर हो गया और इसमें इस सब्जेक्ट में आपको 6 नंबर से आपकी बैक लग रही है, तब आपको ग्रेस मार्क्स इस सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टोटल मार्क्स होता है उसका 10% आपको ग्रेस मार्क्स के रूप में दिया जाता है। अधिकतम 10 नंबर तक दिया जाता है और अधिकतम 2 सब्जेक्ट में दिया जाता है। 2 सब्जेक्ट से अगर आपके ऊपर बैक रहती है तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या FQP, ठीक है, यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्या FQP लगने पर ग्रेस मार्क मिलता है। FQP का मतलब होता है फेल इन क्वालिफाइड पेपर, यानी कि कुछ जैसे बच्चे लेटर एंट्री के थ्रू जाते हैं तो कुछ उनको फर्स्ट सेमेस्टर या फिर कहिए कि फर्स्ट ईयर का क्वालिफाइंग पेपर देना होता है, तो आपका FQP में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि क्या बैक पेपर वालों को ग्रेस मार्क्स मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट ईयर की कोई एक बैक है, ठीक है, अब आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, सेकेंड ईयर का आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आने वाला है, इसमें आपकी कोई बैक वगैरह नहीं है, या फिर कहिए कि एक बैक है, जो मैंने ग्रेस का एक क्राइटेरिया ऊपर आपको बताया कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट में और अधिकतम आपके 10 मार्क्स तक मिलते हैं। तो कोई आपकी पिछली कोई बैक है, पिछले ईयर के कह लीजिए, या फिर पिछली कोई बैक है, तो इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। या फिर कह लीजिए कि अगर आपकी कोई बैक वगैरह है, तो बैक अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उस केस में भी जैसे आप नॉर्मल पेपर देते हैं, आपके ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत होते हैं, जैसे आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, वैसे अगर आप बैक पेपर भी दे रहे हैं, ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आप हैं, अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिलने लायक है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है।
क्या रीचेक भरने पर ग्रेस मार्क्स मिलता है? तो वही सेम चीज़ है, जैसे आपका नॉर्मल ग्रेस मार्क्स मिलता है वैसे ही आप रीचेक का फॉर्म भी भरते हैं, तो उस केस में अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिलने लायक होता है, ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। एलई क्वालिफाइंग विषय में ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये जो FQP टाइप का दिख रहा होगा। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको लेटरल एंट्री के बच्चों के लिए है, क्वालिफाइंग पेपर में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। क्या स्पेशल बैक वालों को ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं? तो स्पेशल बैक के बच्चों की बात करें तो अगर आपकी स्पेशल बैक मतलब 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स हो गया, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद भी कोई बैक रह जाती है तो उसे कहते हैं SB यानी कि स्पेशल बैक कहते हैं। तो अगर आपकी स्पेशल बैक लगी है तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है, आपको उस सब्जेक्ट को पास करना ही होता है। 17 नंबर चाहिए तो 17 नंबर आपको लाना ही होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या ग्रेस मार्क्स मार्कशीट पर शो होता है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या ग्रेस मार्क्स मार्कशीट पे शो होता है या फिर नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आप 5th सेमेस्टर में है या फिर 6th सेमेस्टर में, मेन तो आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट ही होती है। तो अगर आप 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है और इन दोनों सेमेस्टर में से किसी सेमेस्टर में मान लीजिए कि 5th में या फिर 6th में जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आ गया फाइनल ईयर का, तो अगर आपको ग्रेस मिला है तो ये आपकी मार्कशीट पे शो होगा। अगर आपके फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में आपकी आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है तो ये क्या होता है आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर का 30% लिया जाता है, सेकेंड ईयर का 70% लिया जाता है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का केवल टोटल का 30% लिया जाता है कैरी ओवर के रूप में, सेकेंड ईयर का 70% और फाइनल ईयर का जो होता है वो आपका 100% लिया जाता है। और फाइनल ईयर के ही पूरे डाटा पूरे सब्जेक्ट आपकी कहिए कि फाइनल मार्कशीट पे जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उस पर शो होते हैं। तो अगर आपकी 5th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर में मिला करके कोई ग्रेस वगैरह मिला होगा तो आपकी मार्कशीट पे शो होगा। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई बैक वगैरह होगी और उसमें ग्रेस वगैरह मिला होगा तो आपकी मार्कशीट पे शो नहीं होगा। ग्रेस मार्क्स टोटल मार्क्स परसेंटेज में जुड़ता है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने पाया 390 नंबर, ठीक है, और आपका दोस्त पाया था 388 नंबर और उसको चाहिए था एक सब्जेक्ट में ग्रेस, एक में उसने 12 नंबर पाया था और इसमें उसको 5 नंबर ग्रेस मिल गया, इसका 17 नंबर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि उसने रीचेक कराया या फिर जो भी किया, जब भी उसको ग्रेस मिलना होगा तो जो ग्रेस आपको 5 नंबर मिला है तो ये नहीं कि 88 हो गया और ये आपका 5 हो गया 93 हो गया, 393 हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, 393 आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो ग्रेस मार्क्स होता है वो आपके टोटल में यानी कि आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ता है। आप अपने दोस्त से यानी कि आपका दोस्त का टोटल 390 नंबर था और आपका 388 नंबर था और ग्रेस मिलने के बाद आप सोचेंगे कि मेरा 393 हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो ग्रेस मार्क्स मिलेगा उससे केवल आप उस सब्जेक्ट में पास तो हो जाएंगे लेकिन वो आपकी टोटल में ऐड नहीं होता है। आपका जितना पहले था यानी कि अगर आपका 388 था तो 388 रहेगा, 5 नंबर ग्रेस मिला है तो वो आपकी टोटल में ऐड नहीं होगा। ग्रेस मार्क्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो ग्रेस मार्क्स के लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता है। जैसे ही आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का या फिर कहिए कि इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का, तो ऑटोमेटिकली अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। ग्रेस मार्क्स से जॉब नौकरी मिलने में कितनी समस्या होती है? तो कोई समस्या नहीं होती। कोई कंपनी होती है तो कभी ग्रेस मार्क्स देख करके बहुत रेयर केस में वो आपको अलग कर देती है, लेकिन ग्रेस मार्क्स से जॉब वगैरह में कोई समस्या नहीं होती है। फेल वालों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं? तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट में अगर आपके बैक है या फिर उससे कम में बैक है तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अधिकतम 10 नंबर तक ही मिलेगा और जब फेल के क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे यानी कि आपका ईयर बैक लग जाएगी तो आपके 5 या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो इस केस में तो जाहिर सी बात है कि आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। रिजल्ट से ग्रेस कैसे हटाए? तो इसको हटाने का या फिर इसको करिए कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे ग्रेस मिल गया, मुझे ग्रेस हटाना है, क्या मैं बैक पेपर का फॉर्म भर दूं? तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, आपका शो ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ग्रेस मिल गया है तो आप उससे हटा नहीं सकते हैं। हाँ, हटा कब सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्मल रिजल्ट आ गया, ठीक है, नॉर्मल रिजल्ट आ गया और आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया। तो ग्रेस मार्क्स मिल गया तो जब आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं कि भाई मेरा अच्छा नंबर आना चाहिए था, मुझे ग्रेस से मतलब मुझे ग्रेस नहीं मिलना चाहिए था, मेरा तो ऐसे इसमें 17-20 नंबर मिल जाएगा, तो इस केस में आप रीचेक का फॉर्म भरेंगे। तो रीचेक के फॉर्म में अगर आपको मान लीजिए कि किसी में 12 नंबर मिला है और 5 नंबर ग्रेस मिल गया है, तो मान लीजिए कि जो एग्जामिनर अच्छा कोई होगा चेक कर दिया तो वो 17 नंबर दे दिया, तो इस केस में आपका ग्रेस वगैरह ये मामला जो है हट जाएगा क्योंकि वो 17 नंबर आपको दे देगा। लेकिन अगर रीचेक के अलावा किसी चीज़ की बात करें कि अगर आप बैक दे करके ग्रेस हटा सकते हैं या फिर नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है बैक वगैरह देने के लिए। आप तो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि ग्रेस मिल गया, आप पास हो गए और जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए उसमें आप बैक पेपर का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आशा करता हूं कि सारे डाउट्स वगैरह ग्रेस को लेकर के जितने आपके डाउट्स हैं या फिर जितने आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि कितने साल तक ग्रेस मार्क्स मिलता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपका हो गया, सेकंड ईयर हो गया, फाइनल ईयर हो गया। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको ग्रेस मिल गया, ठीक है, जब ओवरऑल रिजल्ट आया, तो मान लीजिए क्या सेकंड ईयर में अब मिलेगा या फिर फाइनल ईयर में मिलेगा
मिलेगा या फिर नहीं, तो तीनों साल आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मिलने लायक होगा, आपको ग्रेस मिल गया, चलिए कोई बात नहीं। अब सेकेंड ईयर में जब पहुंच गए, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम वगैरह दिया, 2 सब्जेक्ट में थी या फिर 10 नंबर के नीचे से आपकी बैक थी, तो उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी गाड़ी फंस रही है, सेकेंड ईयर में मिलेगा। फाइनल ईयर में गाड़ी फंस रही है, फाइनल ईयर में मिलेगा। अगर आप कोई पिछले साल की कोई बैक है, मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, ठीक है, तीसरे साल में पहुंच गए हैं, इसमें आपकी कोई बैक वगैरह नहीं लग रही है, या फिर एक सब्जेक्ट में लग रही है, और एक आपका कोई फर्स्ट ईयर का ही बैक है, या फिर अगर एक सेकेंड ईयर का बैक है, यानी कि पिछला कोई बैक है, पिछले साल का बैक है, तो इस केस में भी अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत होंगे तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।